पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम एशिया कप में जिस तरह 50 रन पे आउट हुई थी, इसी तरह यहाँ पर भी 55 रन पर आउट हुई है। और इस तरह लग रहा था कि शायद पहली इनिंग्स में विकेट का बिहेवियर या पिच का बिहेवियर कुछ और था, या फिर दूसरी इनिंग्स में बॉलर्स का बिहेवियर कुछ और था। मुझे तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी और बॉलर हैं, जो उस कैलिबर के बॉलर हैं, चाहे बुमराह हैं या शामी हैं, इनके अगर कैलिबर देखा जाए तो इस तरह के शाहिन शाह अफरीदी भी बॉलर हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन उनका सीम नहीं होता, स्विंग नहीं होता। वेरी प्राउड ऑफ कि हमारे मुल्क के लोग जिन्होंने स्पेशली क्रिकेट खेली हुई है, अगर वो इतने स्टूपिड टिक्स देंगे तो शर्मिंदगी होती है कि यार मतलब क्रिकेट की तो बात करो ना। अब हर चीज इंडिया को, वैसे हमारी शादियों में इंडियन गाने चलते हैं, इंडियन फिल्में देखी जाती हैं, वहां हमारा कोई इंडिया पाकिस्तान हमारी जो पेट्रियोटिज्म है वो समझ ही नहीं आती। वर्ल्ड कप उनको दे दें अगर तो इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन भी इंडियंस नहीं करनी है, क्योंकि मैच रेफरी भी आपका, थर्ड अंपायर भी आपका, फोर्थ अंपायर भी आपका, ऑन फील्ड अंपायर भी आपके, सारा कुछ आपका है। तो इनके फर्स्ट इनिंग्स में जो है कंप्लीटली बैटिंग ट्रैक होता है और सेकंड इनिंग्स में जो है वो एकदम से बॉलिंग पिच हो जाती है। नहीं, पाकिस्तान का पूरा मीडिया बस बत्ती बना ले और उसको घुमाता है, बस फिक्स था। अगर उन्होंने परफॉर्म किया, खेलने हैं वो मैच, खेलने हैं घर से, हमारी तरह नहीं है बस टाइम पास करने के बुढ़ियों को साथ ले जाते हैं, बस इंजॉय मारते हैं। कोई मैच फिक्स नहीं था, वो आके परफॉर्म किया, उन्होंने बॉलिंग परफॉर्म की है, उनकी बैटिंग ने परफॉर्म किया कि ये एकदम से किस तरह की बॉलिंग हो रही है, ऐसे ऐसे बॉल बनाना की तरह घूम रही है, मतलब वो अंदर करा रहा है, ऐसे अंदर आ रही है, समझ से बाहर है ना चीजें। दोस्तों, अगर कभी आप सबका मूड खराब हो तो पाकिस्तान मीडिया का कुछ मिनट का क्लिप देख लीजिए, आप सबका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले से पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे थे भारत ने केमिकल डालकर चेन्नई पिच को बॉलिंग पिच से बैटिंग पिच बना दिया, भारत ने अंपायरों को पहले से खरीद चुका है, ये वर्ल्ड कप तो भारत का है, भारत पहले से सब कुछ फिक्स कर चुका है। अब उनका लेटेस्ट क्लेम ये है, भारत के बॉलर जो जिस बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं वो बॉल अलग है, बाकी प्लेयर जो बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं वो बॉल अलग है। भारत के बॉलर जो बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं उस बॉल से बॉलिंग करने पर बैटिंग पिच भी बॉलिंग पिच बन जाएगा। इसी वजह से भारत की बॉलर अब तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट आज क्यों ऐसे हालात में है। अगर पाकिस्तान मीडिया में पाकिस्तान के एक क्रिकेटर आकर ऐसे लो IQ वाला बात करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो वो देश का फ्यूचर आगे क्या होगा। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए, काफ़ी एंजॉय करोगे आप। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। 3000 लाइक का टारगेट है, उम्मीद है आप सब दिल खोल कर लाइक शेयर करोगे। कि कोई गेंदें जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबोगरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसनैन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ DRS डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 DRS ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टम्प्स भी रहे हैं, LBW भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नज़र आया आज हम जिस तरह देख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहाँ पर तो ज़ाहिर पता है एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहाँ पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये ICC दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर जो पैनल या BCCI दे रहा है, या BCCI दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज़ एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आके स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था LBW लगा, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए जिस तरह से। सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से, उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था और अगर बुरा ना हो या सेमी उसको शाइन करते थे, थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी होता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हैं इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहाँ पर करें, इट मीन्स के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ
एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोई कोटेड एक्स्ट्रा बॉल लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी कोटेड, extra। हाँ कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है, तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे, ताकि मेरा पता ख्याल है कि लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली बॉल चेक करना चाहिए, इस इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब है समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो, तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें नोटेड होनी चाहिए। समी भाई आपकी तरफ आऊंगा, क्या आज आपको भी ये शुकूक शुबात लगे, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस इस तरह की पिचेस पे मुझे मतलब कि फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शायद वहां पे हो, क्योंकि जब इंडियन बैटिंग कर रही होती है तो वो लग रहा होता है कि छक्के चौके, एक ऐसी विकेट है जहां पर रन लगते हैं 300-350 जहां पे रन लगे हैं, तो दूसरी टीम कम से कम 50 पे नहीं आउट होती, वो 150, 200 या 250 करीब करीब जाती है। लेकिन श्रीलंका को तो मौका ही नहीं मिला, उन्होंने सर उठाने का वक्त ही नहीं दिया, कुलदीप का भी वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही जो है ना मैं सारा मलबा उठा लूंगा। पहले बुमराह ने 1 विकेट लिया, 3 सिराज ने लिए, 5 शामी ने लिए, 1 विकेट लिया रविंद्र जडेजा ने। देखिए हसनैन, इंडिया का क्रिकेट में किरदार काफ़ी अरसे से बहुत सी चीज़ों में मशकूक तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे इस हद तक शायद इंडिया की मैनेजमेंट, बल्कि ये तो बीसीसीआई तो नहीं कर रहा, आईसीसी होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे इस स्टेज पे वो इस तरह से कोई हरकत की होगी उन्होंने, या वो ऐसे करना चाहेंगे। लेकिन एक क्रिकेटर जिसको पता है कि टॉस होने के बाद आईसीसी का रूल है कि एक बॉक्स आता है दोनों कप्तानों के पास, उसमें से वो बॉलें चुनते हैं कि भाई ये बॉलें होंगी। 4th एम्पायर होता है, 3rd एम्पायर होता है, 2nd एम्पायर, मतलब 2 एम्पायर ऑन फील्ड एम्पायर्स होते हैं, साथ में आईसीसी का मैच रेफरी होता है, दोनों कप्तान होते हैं। क्या दू लगा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि भाई साहब अगर इंडिया यहाँ बेहतर बॉलिंग कर रहा है तो हम यहाँ बात करना शुरू करते हैं यार ये सस्पिशियस बॉल्स है, यार इस बॉल के अंदर कोई मैजिक, अभी क्या साले चिप लगी हुई है किसी बॉल के अंदर, कोई चिप लगा दी है बॉल के अंदर और बॉल के अंदर चिप लगा के आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी क्योंकि ये तो बेमानी की जा रही है, जेशा चलाता है। मतलब अब जेशा है, कुछ साइंटिस्ट थोड़ी है। इंडियन जो बॉलर्स है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना वो बॉल ही नहीं दे देता, जो डी शेप्ड होती है या यूज्ड होती है या शायद एसजी की बॉल होती है, कुकुबुरा ड्यूक्स नहीं होती, अलग बॉल होती है कोई, और उससे वो आउट करने लग जाते हैं। मतलब सिराज और शामी जैसे बॉलर्स भी, एलन डोनाल्ड, जॉन पॉलक, मकाई एंटीनी लगने लग जाते हैं। नहीं, श्रीलंका टीम है, देखो वही टीम है जिसने पाकिस्तान को 358 मार दिया, 345 मार दिया, इंडिया के अलावा वो 55 में नहीं कर पाया। सो जब ऐसी चीज़ें बंदा कोई डॉट्स को कनेक्ट करता है फिर यही पता चलता है कि भाई मैच फिक्स था यार ये असल में वाम को टोपी ड्रामा किया होता है। लेकिन देखो गेम होती है, प्लेयरों ने खेलना होता है, लेकिन पीछे से कोच ने एक आंख मारनी होती है, वो उस आंख का मतलब भाई फिक्सिंग है। जो फिक्स होता है वो पता चल जाता है। ये देखो जैसे आज का मैच फिक्स था, एशिया कप का मैच फिक्स था, पता चल जाता है। और ये भी देखना पड़ता है, एक ग्राउंड जिसमें 1.5 लाख लोग बैठे इंडियन, सिर्फ इंडियन, उसमें कोई देखिए, जब आपकी टीम परफॉर्मेंस ना कर रहे हो और जिस देश को आप दुश्मन मान रहे हो वो टॉप पर हो तो ऐसे बहाना आता है। अब तक आप देख सकते हो पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के लोग जो एस क्रिकेटर हो या फिर उनके मीडिया वाले हो, वो कैसे अजीब गरीब क्लेम कर चुके हैं, और ऐसे क्लेम करने से कुछ फायदा तो होगा नहीं। अगर वो खुद कहाँ गलती कर रहे हैं उस पर ध्यान ना देकर भारत क्यों तरक्की कर रहा है, भारत क्यों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस पर अगर वो ध्यान देंगे ज़्यादा या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाएंगे तो उनका क्रिकेट का अच्छा तो कभी होगा नहीं, ऑलरेडी वो और बर्बादी की तरफ जाएगा। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि शाहिद अफरीदी शायद उनके नेक्स्ट पीसीबी के चीफ बन सकते हैं, और ये शायद कितना आगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही होगा तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के टीम में जरूर फूट पड़ने वाला है, क्योंकि बाबर आजम को वो कैप्टनसी, मतलब अगर पीसीबी के चेयरमैन बनते हैं शाहिद अफरीदी, तो एक तरीके से आप कंफर्म मानकर चलो शाहिद अफरीदी कैप्टन हो गए, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान टीम की एक माहौल बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। जिस हिसाब से उनके देश में टैलेंट की कमी है या फिर जो सही टैलेंट है वो ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, जो भी गलती हुआ हो, अगर अब ऐसे सिचुएशन आता है तो उनके क्रिकेट और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। देखना होगा पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप है वहाँ पर पाकिस्तान का परफॉर्मेंस क्या रहता है, और उम्मीद है तब तक ये लोग सुधर जाए, नहीं तो उस वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही रोना धोना करेंगे। भारत अमेरिका का दोस्त है, इस वजह से अमेरिका में भारत को फेवरिज्म मिल रहा है वगैरह वगैरह। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।